मेरा नाम सामर्थ्य शुक्ला है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे शायद। आवाज़ आ रही पीछे तक? नॉर्मल है? ठीक है। और मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं एक बेटा हूँ। मैं पिता के बारे में बात करना जानता हूँ। और हम लोग चर्च ढूंढ रहे थे दिल्ली में। आज से काफ़ी साल पहले की बात है। हम एक कलीसिया ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम वो पाले जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और हमने बहुत सारे चर्चेस में जा कर के देखा, जैसे आप में से बहुत से लोग चर्चेस जाकर देखते हैं, और हम एक चर्च के बाद दूसरे चर्च जाते रहे। और हम लोग दिल्ली में थोड़े फेमस हो गए थे, तो हमें चर्च हॉपर्स बोलते थे। हम लोग का ग्रुप था, तो हम लोग को चर्च हॉपर्स बोलते थे। और बहुत से जगह पे हमने जा कर के, वो होता ना, एक दिल को आराम मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो बात ढूंढ रहे थे हम कहीं पे चर्च में। और उस समय ये समझ हमें भी नहीं थी, ये प्रकाशन हमें भी नहीं था। लेकिन कुछ साल बीते, जब चर्च ढूंढते ढूंढते तो हम लोग थक गए। हम लोगों ने बोला दिल्ली में नहीं है भाई, हम थक गए। मैं किसी चर्च की बुराई नहीं कर रहा, समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। I'll get there, तब आपको समझ में आएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम ही वो चर्च हैं भैया जो जिसमें बस यीशु मसीह साक्षात खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जैसे इनपरफेक्ट लोग खड़े हैं ना, कोई भी चर्च वहाँ नहीं पहुँचा है, हम सब रास्ते में। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब हम वो ढूंढ रहे थे ना, तो हम संडे को जाते थे और वचन और आराधना अच्छी है, हम लोग सुनते थे, आराधना करते थे, आते थे। लेकिन वो जो एक कुछ था, उसको डिफाइन कैसे, उसकी परिभाषा क्या, उसको बोलते क्या, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे आप डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट होता है दवाइयों का, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर उसको परिभाषा देता है, डॉक्टर उसको शब्द देता है, बोलता है ना कि अच्छा ये हो रहा है क्या, तो आप बोलते हैं हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर को पता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पता है उसकी क्या दवाई होती है। हम लोग को नहीं पता था, तो हम लोग ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह डॉक्टर, इतना तो पता है, लेकिन जो हमें चाहिए वो क्या, वो पता नहीं था। तो हम लोग जाते रहे अलग अलग चर्चेस में, और जब थक गए तो हमने बोला भैया ऐसा करते हैं, चर्च तो हम जाते रहेंगे, लेकिन हम लोग खुद मिलते हैं और खुद प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि प्रभु हमें बताए हमें क्या करना चाहिए। तो क्या हुआ, हम लोग 7-8 जवान लोग थे। हम में से कोई भी परिवार से, मसीह परिवार से नहीं था उस समय। तो हम सब लोग हिंदू परिवार से थे और कुछ अंदाज़ा नहीं था प्रभु कौन है और क्या होता है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सब नौकरी करते थे। और फ्राइडे को जब नौकरी ख़त्म हुई तो हम लोग कॉल करते थे, भाई तू कहाँ पे है, भाई तू कहाँ पे है। और हम किसी के घर पे मिलने का प्लान बनाते थे। तो हमारा क्या एजेंडा रहता था, फ्राइडे की रात को, शाम को पहुँचे एक घर में, फ्राइडे की शाम को पहुँचे, जल्दी से खाना खा के, क्योंकि भूखे होते थे ऑफिस आए हुए, खाना खाया और हम प्रार्थना करने बैठते थे, प्रार्थना आराधना करते थे। कभी कभी क्योंकि कोई एजेंडा नहीं था, तो कभी कभी 5-5 घंटे सिर्फ आराधना कर रहे थे, कभी रात को 4 बजे तक सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी वचन से कोई शेयर करता था। तो क्या होता था, हम फ्राइडे की शाम से संडे की रात तक साथ रहते थे, 2.5 दिन। और उस 2.5 दिन में हम कम से कम सोते थे, जितना होता था उतना कम सोएं, ताकि हम ज़्यादा समय साथ बिता पाएं। और मंडे को फिर सारे के सारे दफ्तर। ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चलता रहा। और जब चल रहा था तो हमारे बीच में अलग अलग चीज़ें होने लगी, अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी जो हम लोग नहीं समझते थे जिनको। कभी हम लोग सब लौट रहे हैं, अपने जो प्रार्थना का कमरा है उसमें लौट के हंस रहे हैं सब लोग। आज उसको लाफ्टर अनॉइंटिंग बोलते हैं, हम लोग जानते हैं इस बारे में। कई बार हमारे बीच में हुआ है जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग हंसने लग जाते हैं, बिकॉज कई बार वो हमारे मन में काम करता है, जो इमोशनल घाव है उनको ठीक करता है। तो उसका जो रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, वो हम हंस करके दिखाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करें, उसको बोलते क्या हैं। हम लोग अपने कमरे में लोटते पोटते हंसते रहे। कभी कुछ हुआ, कभी कुछ ऐसी खुशबू आई जो हमें पता नहीं कहाँ से आ रही है, क्या लीक कर रहा है कमरे में, कुछ पता नहीं। कभी हमने स्वर्गदूतों को देखा अपने कमरे में, कभी कोई बीमार था तो वो ठीक हो गया। अब जब ये सब चल रहा था ना, तो हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है साथ साथ। जब हम ऑफिस जाके किसी को बताते थे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या जो विश्वासी थे पहले से उनको हमने बताया,
तो उन्होंने बोला भाई हमें भी देखना है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो हमने कभी इवेंजलाइज नहीं करा, कभी प्रचार नहीं करा, लेकिन क्या हुआ, जिस कमरे में हम बैठे थे उसमें बैठने की जगह नहीं बची। तो हमने बोला एक बड़े हॉल में बैठ जाते हैं। तो हम बड़े हॉल में बैठे, उस बड़े हॉल में बैठने की जगह नहीं बची। फिर हमने बोला चलो किसी का घर देखते हैं जिसके घर में बड़ा हॉल हो। जो लोग आ रहे थे परिवार, पूरे परिवार आने लगे। हमने बोला किसी के परिवार में जाके देखते हैं, किसी के पास बड़ा हॉल हो। तो हम एक परिवार में जाके बड़े हॉल में बैठने लगे, उस हॉल में बैठने की जगह नहीं बची। हमने बोला यार अब तो बहुत हो गया है, एक काम करते हैं हम एक घर ले लेते हैं किराए पे जिसमें बड़ा हॉल हो। कुछ जो लोग हैं वो किराया देते रहेंगे साथ साथ, और हॉल में हम संडे को साथ में आराधना कर सकते हैं। तो हमने बाली नगर में एक घर लिया, उसमें बड़ा सा हॉल था, आप में से शायद कुछ लोग जानते हो। और उस हॉल में हम लोग ने जब प्रार्थना करनी शुरू की तो उसमें 3 बेडरूम थे उस घर में। तो बाली नगर का जो मेन हॉल था, बड़ा डाइनिंग मतलब बैठने की जो जगह थी वो भर गई, और जो अंदर कमरे थे कमरे भर गए, किचन में भी लोग खड़े होने लग गए। तो हमने कहा यार अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी तक हमने चर्च होगा ये सोचा ही नहीं था, अभी तक नहीं सोचा था। तो लोग आके पूछने लगे कि भैया इस चर्च का नाम क्या है। हमने कहा कौन सा चर्च, क्योंकि हमें तो मंडे को ऑफिस जाना था वापस, हम लोग तो फ्राइडे को मिलते थे। फ्राइडे की क्योंकि कुछ लोग थे जो संडे को आ रहे थे, लेकिन हम लोग फ्राइडे को मिलते थे और रात भर साथ रहते थे। सैटरडे को साथ रहते थे, संडे को साथ रहते थे। कुछ लोग चले जाते थे संडे को आके, हम लोग फिर भी साथ रहते थे, साथ में खाना खाते थे, बेवकूफ़ियाँ करते थे, एक दूसरे के ऊपर कूदते थे और फिर संडे की रात को हम घर जाके सो के सुबह ऑफिस। तब हमने कहा नाम क्या है चर्च का यार, हम तो एक फैमिली हैं, हम तो एक परिवार है, नाम हम तो कुछ सोचा नहीं कभी कि और मैं कह रहा हूँ, मैं हम किसी के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं, बट प्रभु ने हमें ऐसा सिखाया इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम कलीसिया जा रहे थे ना, जब हम एक चर्च से दूसरे चर्च जा रहे थे तो हम कैसे थे, जैसे आप में से बहुत से लोग हैं ना अभी बहुत सभ्य हैं। देखिए आप बहुत सभ्य हैं क्योंकि आप एक जगह में बैठे हैं, है ना, एक कुछ फॉर्मल सा कुछ चल रहा है, कुर्सियाँ उर्सियाँ लगी हैं, है ना, तो थोड़े फॉर्मल से हम रहते हैं। लेकिन परिवार में हम लोग ऐसे नहीं होते हैं, परिवार में हम ऐसे नहीं बैठते हैं। परिवार में सोफे पे एक टांग होती है, और यही है जो हम लोग ढूंढ रहे थे जब हम कलीसिया कूद रहे थे, एक से दूसरी कलीसिया जा रहे थे। हम एक परिवार को खोज रहे थे, उसको बोलते क्या है वो पता नहीं था, पर वो मिला नहीं था इतना पता था, तो हम दूसरी जगह जाके देख रहे थे। और जब ऐसे चर्च बन गई तो बोला हम परिवार हैं, हम यीशु मसीह का परिवार है, फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस। चर्च बन गया, फेसबुक पे टैग करना लोगों ने शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तब हमने फिर ये जगह ली उस समय और यहाँ पे शुरू किया। और जल्दी हम यहाँ से निकलने भी वाले हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है हेवंस कैन नॉट कंटेन गॉड, जो स्वर्ग हैं वो परमेश्वर को समा नहीं सकते। वी आर अ फैमिली ऑफ गॉड, आई एम श्योर दिस प्लेस कैन नॉट कंटेन अस। सो जब ये सब चल रहा था ना, तो जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो मैंने सीखा है वही आपको सिखाना चाहता हूँ। क्यों हम, और मैं पहले भी एक बार बात कर रहा था इस बारे में, क्यों हम जब पैदा हुए हमारे घर में तो पापा का नाम शास्त्री ये नहीं था या पास्टर ये नहीं था, क्योंकि हमारे लिए वो पापा थे। हम लोग एक परिवार में पैदा हुए, परमेश्वर ने हमें एक परिवार में भेजा है। इसलिए जब आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि दिल्ली में एक और कलीसिया है वहाँ मैं जाता हूँ उसका नाम फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस है, आपके लिए ये बन जाए। कभी भी ऐसा ना हो। मैं कभी नहीं चाहता जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपके लिए एक और चर्च हो, ऑफ कोर्स ये हम लोग एक चर्च की तरह इसको अभी सेटअप किए हुए हैं बिकॉज ऑप्शन नहीं है कोई, लोगों को वही समझ में आता है। लेकिन व्हाट आई वांट टू डू, जो आज मैं करना चाहता हूँ वो ये है, आई वांट टू गिव यू एन इनविटेशन। मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूँ परिवार में शामिल होने के लिए। अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप सिर्फ वचन सुनकर जाने के लिए नहीं, लेकिन जो है वो पता लगाने के लिए आते हैं। परिवार में आपने कभी देखा जब आप छोटे थे, परिवार में थे और आप कुछ कर रहे थे, तो आपके जो बड़े थे उन्होंने देखा अरे ये ड्राइंग अच्छी करता है, या ड्राइंग अच्छी करती है, या फिर ये गाना अच्छा गाती है। ऐसा हुआ? जो आपके परिवार के लोग थे उन्होंने देखा आपकी हरकतों को और बोला कि ये अच्छा करते हैं, है ना। परिवार वो जगह है जहाँ पर हम अपनी हरकतों को पहचान लेते हैं। लेकिन जब हम चर्च आते हैं तो हम बहुत ही सभ्य होते हैं,
तो हमारी हरकतें किसी को पता नहीं लगती हैं, है ना। इसीलिए क्या है, क्या ज़रूरी है, मैं क्या इनविटेशन देना चाहता हूँ, वो इनविटेशन ये है कि हम वो चर्च ढूंढना बंद कर दें और अपनी परिवार को ढूंढ लें, ठीक है। बिकॉज 2000 साल से यीशु मसीह की कलीसिया चर्च खेलती हुई आ रही है। 2000 साल हो चुके हैं, हमसे पहले लगभग 30 पीढ़ियाँ खेल चुके हैं चर्च, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार प्रभु करता है उसके खिलाफ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन समझिए, जब परिवार में बच्चे को चोट लगती है तो क्या करते हैं, घर वाले पट्टी करते हैं, राइट। सो जब आप परिवार में आते हैं, जब आपको चोटें हैं, जब आपको दर्द है, कुछ परेशानी है, तो यीशु मसीह आपको ठीक करता है, क्योंकि वो उस घर का पिता है, ठीक है। लेकिन जो निमंत्रण है उसको समझिए, हमेशा से आपको किस लिए बुलाया गया था, एक परिवार का हिस्सा होने के लिए, किसी चर्च का हिस्सा होने के लिए नहीं, ठीक है। मैं एक आयत है जो जिससे हम अक्सर चर्च समाप्त करते हैं, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं, ठीक है। 2 कोरिन्थियन उसका लास्ट वर्स जो आई थिंक 13 का लास्ट है कि कौन सा चैप्टर है, ठीक है, 13 उसका 14, ये कह रहा है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द कम्युनियन ऑफ होली स्पिरिट बी विद यू ऑल, आमेन। हिंदी में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ओके, सो ये एक वर्स है, ठीक है। मैं इस वर्स से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इससे पहले हमें फर्क नहीं पड़ता था परमेश्वर हमसे प्यार करता नहीं करता है। हम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे थे या पति पत्नी ढूंढ रहे थे, राइट, कि कोई तो मिल जाए, कोई तो होता जो मुझसे प्यार करता। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप परिवार में आते हैं तो आपको मालूम होता है आपका बनाने वाला जो आपका पिता है वो आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। ओके, आप सबने अनुग्रह के बारे में सुना है, ग्रेस के बारे में सुना है। अनुग्रह क्या होता है, एंड कोई सही या गलत जवाब नहीं है, आप बात कर सकते हैं नॉर्मली। अनुग्रह क्या होता है, दया, ओके। और कुछ, कोई सही गलत नहीं है, एग्जैक्ट, ओके, फॉरगिवनेस, ठीक है। ठीक है, सो दास से बेटा बन जाना, गुड, ठीक है। सो मैं अगर ऐसा लगाऊं कि पहले मैं सड़क छाप था, बिल्कुल कोई घर बार नहीं था और मैं रोड पे घूमता था, कपड़े गंदे, शक्ल गंदी, सब कुछ गंदा। तो एक दिन एक सज्जन व्यक्ति आया और मुझे अपने घर ले गए, ठीक है, और मुझे नहलाया धुलाया, अपने घर में अच्छे कपड़े पहना करके रखा, ठीक है। ये अनुग्रह है मुझसे, ठीक है, दिस इज ग्रेस। वो जो मुझे मिला जिसके मैं योग्य नहीं था, ठीक है। जब मुझे वो मिलता है जिसके मैं योग्य नहीं था तो वो अनुग्रह है, ठीक है। दया इज, मैं उनके घर गया, मैंने चोरी कर ली, ठीक है, फिर भी उन्होंने मुझे माफ किया, अपने घर में रखा, दैट इज मर्सी, ठीक है। सो अनुग्रह जब मुझे वो मिलता है जिसके मैं लायक नहीं हूं, और मर्सी यानी कि दया जब मुझे वो मिलता है जब मुझे वो नहीं मिलता जिसकी मैं लायक हूं। जब मैंने चोरी करी तो पढ़नी चाहिए थी, नहीं पढ़ी, ठीक है। सो इससे पहले जब हम परिवार में नहीं आए थे, अब मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब मैं नहीं आया था तो मुझे ये पता था अगर मैंने इस दिन ये कर दिया तो पड़ेगी, ठीक है, या अगर मैंने इस दिन ये नहीं करा तो पड़ेगी। सो हमारा जिस फैमिली से हम लोग, जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं, हमारे फंडे बहुत क्लियर हैं, हम लोग को कभी डाउट नहीं होता, राइट। हम कितना जल्दी अपने दोस्तों को बताए, पाप ये तू पाप कर दिया तूने, राइट, कितना जल्दी हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं ये बात, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि परिवार में नहीं होने से ना ये होता है। लेकिन जब आप परिवार में आते हैं और आपके भाई की नाक बह रही है तो क्या करते हैं, छोटे भाई की नाक बह रही है तो अबे तू पापी है, गंदा है, नहीं मम्मी रुमाल दो, उसकी नाक बह रही है, राइट, इज़न्ट दैट ट्रू, राइट। सो यीशु मसीह ने हमें परिवार में बुलाया। अब आप ये समझो, मैं वो जो एक सभ्य होने का जो ढोंग है ना, उसको निकालना चाहता हूँ आप लोगों की लाइफ से, ताकि आप लोग जैसे हैं ना वैसे आ सकें, ठीक है। यीशु मसीह बोलता है जैसे तुम हो वैसे आओ, कम एज यू आर,
ठीक है, जैसे तुम हो वैसे आ जाओ। और आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं तब भी ऐसी स्टूपिड बातें ही करता हूँ, मैं तभी कोई हाई फाई बातें नहीं करूँगा, ठीक है। आप बैठ के देख लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जैसे अपने बंद कमरे में वैसे ही सबके सामने भी हो जाएं, ठीक है। ये एक यात्रा है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन परिवार में संभव है, चर्च में संभव नहीं है। जब चर्च आना है तो अच्छा बन के आना है, लेकिन परिवार में कैसे बैठना है? बॉक्सेस में, निक्कर में, राइट। चर्च में निक्कर में नहीं आते हैं, बॉक्सेस में नहीं आ सकते, नहीं आना भी नहीं चाहिए वैसे, थोड़ा बाहर आएंगे तो, है ना, तो मुझे गंदा लगेगा। लेकिन मैडम से कि जब हम साथ में भी मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, तो हम नॉर्मल बैठते हैं यार, आराम से कपड़े पहन के। सी, एंड आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज गोइंग लाइव, बट इफ दिस इज गोइंग लाइव, अगर ये लाइव जा रहा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ यीशु मसीह की कलीसिया से जो इतनी सभ्य है। यीशु मसीह की कलीसिया इतनी सभ्य कभी भी नहीं थी, यू नो। ओके, चलिए, एनीवेज आई कैरी ऑन। सो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जब हम परिवार में आते हैं तब हमें अनुग्रह मालूम होता है। उससे पहले पता था अगर ये गलती करी तो ये पड़ेगा, ठीक है। परमेश्वर पिता का प्रेम, कुछ पता नहीं था परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है ये पता नहीं था, लेकिन हमेशा ये सुना था कि हे परमेश्वर, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, राइट। हिंदी मूवीज ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, राइट। सो जब भी कुछ होता है, और ये सिर्फ किसी धर्म की बात नहीं है, ये मनुष्य जाति का, ये सब इंसानों की दिक्कत है। क्योंकि जब मनुष्य गिरा तो जो पाप है ना वो हमारे दृष्टिकोण में, द वे वी सी द फादर, जिस तरह से हम पिता को देखते हैं उसमें पाप आया, ठीक है। पाप का जो मतलब है वो और कुछ भी नहीं है, एक खराब तस्वीर। मेरे साथ बोलो, खराब तस्वीर। तो जब मैं परमेश्वर पिता को एक खराब तस्वीर से, एक खराब रूप में देखता हूं, वो दृष्टिकोण पाप है, ठीक है। तो जब हम पिता को नहीं जानते थे, जब हम घर में नहीं आए थे, तो क्या लगता था? सारी बुराई देखो, बनाता भी वही है, उजाड़ता भी वही है, पैदा भी वही करता है, मारता भी वही है। कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो पैदा करके अपने बच्चों को मार देते हैं? इसका मतलब हम परमेश्वर से बहुत अच्छे हैं, हम नहीं मारते, वो मारता है, बड़ी से, है ना। सो जब हम परिवार में आए तब पिता के बारे में मालूम होना शुरू हुआ, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चर्च जब तक हम जाते रहेंगे ना, एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे से तीसरे चर्च, हमें अच्छा सरमन मिलेगा, अच्छी वर्शिप मिलेगी, अच्छी प्रेजेंस होगी, मस्त एंजॉय करेंगे, लेकिन कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो हम हैं असल में, क्योंकि जब हम जाएंगे तो बहुत सभ्य होकर के जाएंगे, ठीक है। सो हमें जब परमेश्वर ने बुलाया तो एक परिवार में बुलाया, ठीक है। पीछे तक आवाज आ रही है ना? नॉर्मल है ना? ठीक है। सो परमेश्वर ने परिवार में बुलाया, ओके। जब उसने बुलाया तो उसने क्या किया? हमें अनुग्रह दिया, ताकि जो हमें जिसके हम लायक नहीं थे हमें वो मिल जाए। अनुग्रह ये है ना, जिसके हम लायक नहीं थे हमें वो मिल जाए। सो हम परिवार में आए, हमें बेटा और बेटी होने का दर्जा मिला। जॉन 1:12 आप सबको पता है, यूहन्ना 1 उसका 12, एक बार पढ़ लेते हैं साथ साथ, ठीक है। डैनी, हाँ, but as many as have received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। सो जब आप परिवार में आए, जब आप फैमिली में आए, तो आपको बेटे और बेटी होने का दर्जा मिला है। इससे पहले नहीं था। बहुत से धार्मिक स्थलों में मैं भी गया हूं, नहीं मिला था, ठीक है। धार्मिक स्थलों में दर्जा नहीं मिलता है, परिवार में मिलता है। मैन, ये एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक परिवार है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम एक फैमिली है, एक परिवार है। यहाँ पे आपको बेटा और बेटी होने का दर्जा मिलता है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू कोरिंथियंस, ठीक है। परमेश्वर का प्रेम हमें मिला, ठीक है, और वो हमारा पिता है। वो बनाता बिगाड़ता वाला नहीं है, लेकिन वो बनाने वाला है, और वो दोबारा से बनाने वाला है। हम बिगाड़ते हैं और वो दोबारा से बनाता है, और फिर हम बिगाड़ते हैं और फिर वो दोबारा से बनाता है। वो पिता है, ठीक है। घर में वो पिता है। आप में से कितने छोटे से पैदा हुए थे? सब? अरे वाह, अच्छी बात है। तो कितनों ने बचपन में खूब गन मचाया था?
सभी ने यार। किसने साफ किया उसको? मम्मी पापा ने, माँ बाप ने, घर वालों ने, राइट, है ना? तो हमारा पिता कैसा है? जब हम गन मचाते हैं उसको वो साफ करता है, हम फिर से गन मचाते हैं और फिर से साफ करता है, फिर से गन मचाते हैं, फिर से साफ करता है। ठीक है, जब हम परिवार में आए हैं तो जान लीजिए परिवार में एक पिता है जिसको आपका गन साफ करना आता है। ठीक है, बहुत सी बातें हैं जो हमें लगता है कि सही है, लेकिन समय के साथ जब हम जो है वो होना सीख लेंगे तो आसान हो जाएगी जिंदगी। ठीक है, इसीलिए इतना स्ट्रेस, इतना तनाव है लोगों की जिंदगी में। इतने सारे मुखौटे पहनने, इतना सारा नाटक करना है, ऑफिस में अलग नाटक करना है, घर पे अलग नाटक करना है, यहाँ जाएंगे अलग नाटक करना है, वहाँ जाएंगे अलग नाटक करना है, अरे चर्च भी तो जाना है वो भूल गए, यू नो। सो उससे बाहर आ जाना है। ठीक है, परिवार में आ जाना है। व्हेन वी कम टू द फैमिली, परिवार में जब हम आ जाते हैं तो ये सारे नाटक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके। देन पवित्र आत्मा की सहभागिता, मतलब साथ भागता है वो आपके। पवित्र आत्मा की सहभागिता। ठीक है, जब फैमिली में होते हैं तो कभी नोटिस किया कि एक बंदा हमेशा छोटे बच्चे पे ध्यान रखता है, कहीं हाथ ना काट ले, सर ना फोड़ ले, कुछ लग ना जाए, कुछ खा ना ले, होता है ना? तो जब आप परिवार में आए हैं तो पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दी कि आप सर ना फोड़ ले, हाथ ना काट ले, ये ना कर ले। समझ रहे? जब परिवार में आए ना तभी मिलता है ये पैकेज, नहीं मिलता है बाकी जगहों में। फैमिली में पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है ताकि वो आपको ठीक से चलना सिखाए। आमीन। ठीक है, हमेशा एक बंदा बच्चे को देखते रहता है, बच्चे की निगरानी करते रहता है। ठीक है, पवित्र आत्मा हमेशा निरंतर आपकी निगरानी, आपका मार्गदर्शन, आपकी अगुवाई करते रहता है। कब तक? जब तक आप सयाने ना हो जाए। उसके बाद पवित्र आत्मा का क्या काम है? सयाने हो गए अब तो अब क्या जरूरत है? नहीं, राइट? बाइबल बोलती है वो हमें कंफर्ट करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं और दोस्तों में तू मैं गई, तो घर वापस आते हैं तो मम्मी बोलती है क्या हो गया, मेरे बेटे का मुंह उतरा हुआ है आज, राइट? वो फैमिली में ही होता है ना। मम्मी बोलती है क्या हो गया, मेरे बच्चे का मुंह उतरा हुआ है, किसने कुछ बोल दिया? मम्मी को पता नहीं कैसे मालूम हो जाता है मम्मियों को यार, है ना? जब आप घर वापस आते हैं, जब आप पिता के पास वापस, जब आप परिवार में वापस आते हैं तो पवित्र आत्मा है वो आपको कंफर्ट करता है। यीशु मसीह ने भी यही बोला, अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ, द कंफर्टर whom द फादर विल सेंड। ठीक है, वो हमें कंफर्ट करता है जब हम उन परिस्थितियों से निकल के आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, प्रभु हमारे साथ गलत हुआ है, तो पवित्र आत्मा हमें कंफर्ट करता है। ठीक है, वो कंफर्टर है, वो एक माँ की तरह हमें कंफर्ट करना जानता है। ठीक है, लेकिन जो ये वर्ड है ना सहभागिता, मैं इसको आज थोड़ा खोल के देखना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार इंग्लिश में लगाना भाई। सो द वर्ड कम्युनियन। ठीक है, अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो थोड़ा सा बेस बना रहा था मैं, आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं। अब मैं जो मेन बात है उस पे आना चाहता हूँ, कम्युनियन पे आना चाहता हूँ। ठीक है, जो वर्ड कम्युनियन यहाँ पे यूज हुआ है वो है कोइनोनिया, KOINONIA। ठीक है, होल्ड ऑन अ सेकंड। ठीक है, और जो शब्द कोइनोनिया है उसका मैं आपको एक बार वर्ड का मतलब यहां से बता रहा हूं, ग्रीक में से। ठीक है, सो ग्रीक में इसका मतलब है पार्टनरशिप। ठीक है, जो यहाँ लिखा है सहभागिता, साथ मिलकर काम करना, लिटरली पार्टिसिपेशन, यानी कि कुछ चल रहा है उसमें आपने भी हिस्सा लिया। ठीक है, ओके। कंट्रीब्यूशन, किसी बात में अपना योगदान देना। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन, जब कुछ हो रहा है तो आप उसमें हाथ बटा रहे हैं। ठीक है, और फेलोशिप। ठीक है, ठीक है। कोइनोनिया जो वर्ड है इसमें कुछ वर्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं
जो इसका रूट वर्ड है वो दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। जो इसका रूट वर्ड है कोइनोनोस, माफ कीजिए थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, वो है अ शेयरर। अ शेयरर मतलब शेयरर को हिंदी में क्या बोलेंगे? बांटने वाला, ठीक है, हिस्सा रखने वाला या बांटने वाला। सो अ शेयरर, सो ये जो रिश्ता परमेश्वर ने हमारे साथ बुलाया है जिसमें, उसमें वो चाहता है कि हम उसके साथ बांटने वाले बन जाएं, अपनी चीजें उसके साथ बांटने वाले, अपनी बातें उसके साथ बांटने वाले, अपने दिल के भावना उसके साथ बांटने वाले, ठीक है। तभी वो हमें कंफर्ट करता है ना, ओके। जो ये शब्द है कोइनोनिया, इसके जो स्टार्टिंग जिससे है कॉइन, कॉइन शब्द से लिया गया है। कॉइन क्या होता है? सिक्का, राइट। और कॉइन जो है वो धन के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, मनी, ओके। हमेशा याद रखना, आप अपनी इंपॉर्टेंट बातें किसको बताते हैं ना, वो बहुत ही करीबी लोग को बताते हैं। ऐसा होता है? आप सबको जाके तो नहीं बता, बस कंडक्टर का भाई साहब पता है मेरे साथ क्या हुआ? नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो मुझसे बात कीजिए। यू नो, हम क्या करते हैं, अपने करीबी लोगों को खास बातें बताते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं हम पता है? कुछ पता है? यीशु मसीह बोलता है अपने मोतियों को सूअरों और कुत्तों के पाँव में मत डालो, वो कुचल देंगे उनको, उनके सामने मत डालो। यीशु मसीह ने बोला। तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं? सुसमाचार के लिए बोलते हैं। अक्सर लोग किससे कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि सुसमाचार को तुम सूअर और कुत्तों को प्रचार मत करो, वो कुचल डालेंगे उसको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो बात आपके दिल के बहुत करीब है ना, वो आपका खजाना है। क्या है? जो बात आपके दिल के करीब है, जिसको बांटने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत शर्म महसूस होगी शायद, ठीक है, या बहुत दुख महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, वो सारे आपके दिल के करीबी खजाने हैं। अक्सर जब शादी होती है तो जो बहनें हैं वो थोड़ी भावनात्मक होती हैं, और बहनों को लगता है कि जो मेरा पति है वो भी मेरी तरह भावनात्मक होगा, और वो मेरी बातों को उसी इंटेंसिटी से या उसी भावना से सुनेगा जिस तरह से मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन लड़के जो होते हैं ना, मैं खुद भी एक लड़का हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, लड़के थोड़ा सा अलग तरह से भावनात्मक होते हैं। मतलब लड़के होते हैं कि 1 साल तक सिलेंडर चलने दो, तब जाके प्रेशर बनता है। लड़कियाँ होती हैं ऑन किया और सीटी आ गई, यू नो। सो देयर इज अ वे, एक अलग तरीका जिससे लड़के भावनाओं में रहते हैं। हम लोग भावनाओं को अंदर दबाते रहते हैं, क्योंकि बचपन से बोला बेटा रोना नहीं है, कुछ भी कर ले, रोना, आंसू नहीं गिरना चाहिए तेरा एक भी। लड़का है तू, मर्द को दर्द नहीं होता। अब उस दर्द को ना इतना दबा के हम लोग, जब पत्नी से जब शादी होती तो पत्नी बोलती है भैया तू आदमी है क्या है, ये ना, भावनाएं नहीं है तेरे अंदर। सो वो जो गहरी बात है ना हमारे अंदर, आपको पता है, मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ, मुझे याशविका से कुछ गहरी बातें कहने में हफ्तों लग जाते हैं, हफ्तों। और वो हर रोज बातें करती है मुझसे, कई बार हफ्तों लग जाते हैं मुझे अपनी दिल की गहराई की बात। और मैं ऐसे घूम रहा होता हूँ, मैं घर में से 12 बज के घूम रहा होता हूँ, ऐसे बोलते क्या दिक्कत है, मैं बोलता हूँ पता नहीं, बिकॉज हमने दबा रखी है, यू नो। सो धीरे धीरे हम सीखते हैं कैसे खुलना है अपने आप को, राइट, कैसे खुलना है। लेकिन हम किससे बातें करते हैं? वो जो हमारे करीबी लोग हों। ध्यान रखना, यही बात जरूरी है। यीशु मसीह जब कह रहे हैं ना कि अपने मोतियों को सूअरों और कुत्तों के आगे मत डाल, वो ये कह रहा है कि उन लोगों के आगे जिनको तेरी भावनाओं की परवाह नहीं है। अगर आपका पति आपकी बात नहीं सुनता तो वो सूअर और कुत्ता नहीं है, उसको थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। उसको सिखाया गया बचपन से भावनाएं नहीं खोलनी है, उसको थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने खजाने को विश्वास योग्य लोगों के हाथ में देते हैं, राइट। सो कोइनोनिया, द वर्ड कोइनोनिया, ये जो शब्द है कोइनोनिया कम्स फ्रॉम कॉइन विच इज ट्रेजर, ठीक है। आप किसी के साथ बैठ सकते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अगल बगल में लोग होते हैं, सारा दिन उनके साथ बैठते हैं, अपने दिल की गहराई की बातें नहीं शेयर करते जब तक उनके साथ रिश्ता ना बन जाए, ठीक है। सो ये जो वर्ड फेलोशिप है, जो वर्ड कोइनोनिया, कम्युनियन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आज उसका मतलब समझाना चाहता हूं। वो कम्युनियन शब्द है जब आप सहभागिता में आ जाते हैं, जब आप अपने दिल की गहराई की बातें खुल के बोलना चाहते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है।
दिल की गहराई की बातें जब आप खुल के बोल सकते हैं, तब आप सच्ची फेलोशिप में हैं, तब आप सच्ची मित्रता में, सच्ची दोस्ती में हैं। ठीक है, जब आप परिवार में आए तो पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया कि अपने दिल की बातें आप खोल करके उससे कर सकें। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, मैं इससे एक कदम और आगे जाना चाहता हूं, बिकॉज एक सेकेंड, हाँ, वचन बात करता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन संतों की संगति। ठीक है, बाइबल बात करती है कि कुछ लोग की आदत है कि संतों की संगति में ना जाएं। ठीक है, वो कौन लोग हैं? जिनको सभ्य रहना पसंद है। ठीक है, जब आप परिवार में आते तो अलग अलग बातें होती, मैं कह रहा था, राइट। सो दो तरह की कम्युनियंस हैं, दो तरह की संगतियां, सहभागिताएं हैं। पहला पवित्र आत्मा के साथ, बताया मैंने। ठीक है, दूसरा मैं वचन से दिखा सकता हूं, बहुत सारी आयतें हैं। वचन बोलता है आप राज्य के याजकों का समाज है। समाज क्या करता है? साथ में रहता है। ठीक है, द फेलोशिप ऑफ द सेंट्स, पवित्र संतों की संगति में बने रहो। ठीक है, बाइबल अलग जगह ये अलग अलग बार ये बातें कहती है। तो वो ये नहीं कह रही, ध्यान से सुनिए, मैं खासकर उनसे कह रहा हूं जो संडे को चर्च आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को नहीं जानते हैं पर्सनली, हम लोग को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और ये कह रहा हूं, बाइबल कह रही है कि पवित्र संतों की संगति में बने रहो। ठीक है, तो वो ये नहीं कह रहे कि संडे को 12 बजे या 9 बजे चर्च आ जाओ। बहुत बड़ा फर्क है। आपके पास एक स्पंज है, ठीक है, उसको हफ्ता भर आपने गंदे पानी में रखा, बदबूदार पानी में, नाली वाले पानी में, और संडे को निकाला और उसको किस में रख दिया? गुलाब के पानी में। फिर जब संडे की शाम को सूंघेंगे तो थोड़ा सा गुलाब की वो आएगी ना स्मेल, लेकिन हफ्ता भर जब सूंघेंगे तो क्या स्मेल आएगी? बदबू आएगी, राइट। समझिए, जब हम हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, उसमें बहुत गंदगी है। ठीक है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, वचन बोलता है अंधकार है दुनिया में, राइट। सो जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम क्या बातें सुनते हैं वो इतनी साफ नहीं होती हैं। हम क्या देखते हैं इतना अच्छा नहीं होता है। तो हम हफ्ता भर एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें बहुत सारी गंदगी है, और फिर संडे को हम चर्च आते हैं। ठीक है, और जब हम संडे को चर्च आते हैं तो हम थोड़ी अच्छी बातें सुनते हैं, थोड़े अच्छे लोगों से मिलते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, फिर मंडे को वही दुनिया वापस। ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है। 6.5 दिन जो आप कर रहे हैं ना, वो आपके हृदय को प्रभावित करेगा आपके हृदय को। ठीक है, 6.5 दिन जिसमें आप डूबे हुए हैं, अगर आप सास बहू के सीरियल में डूबे हुए हैं तो आपके दिल को वो प्रभावित करेगा, चाहते ना चाहते हुए। ठीक है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बोलेंगे अच्छा, जैसे वो सास बहू की सीरियल क्या करते हैं, कनेक्शन बना देते हैं कि उसने ये इसलिए कहा क्योंकि उसको वो चाहिए था। इतना बड़ा कनेक्शन बन गया। तो आपकी जिंदगी में नॉर्मल किसी ने वैसे ही कह दिया, भाई साहब छोले खाओगे? बोले उसने छोले इसलिए बोला क्योंकि उसने बचा के रखे होंगे, बनाए होंगे 2 दिन पुराने बासे छोले, मुझे खिलाना चाहता है। मत खाओ यार, यू नो। सो हमारी थिंकिंग करप्ट हो जाती है, बिकॉज हम 6.5 दिन ऐसी चीजों में डूबे रहते हैं। ठीक है, फिर हम आधा दिन चर्च में आके और हमें लगता है कि अब कुछ साफ हो जाएगा, फिर जाते हैं तो फिर 6.5 दिन उसी में पड़े रहते हैं। इसीलिए बाइबल कह रही है कि जब तुम दिन को निकट आते हुए देखो तो रोज बर रोज संतों की संगति में मिलना ना छोड़ना। ठीक है, मैं आपको ये निमंत्रण देना चाहता हूं, हम लोग 7 दिन का चर्च हैं, 7 दिन खुले हुए घर हैं, बहुत सारे घर हैं, सब खुले हुए हैं। ठीक है, हम लोग 7 दिन का परिवार हैं, समझिए इस बात को। मैं ये चाहता हूं कि आप उस कम्युनियन को समझें जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है, भैया लोग किसी दुकान में गए और वहाँ पे जो सेल्समैन था, उसने थोड़ा होता है ना इंप्रेशन जमाने के लिए या दोस्ती दी या थोड़ा खुल के बात करने के लिए, वो गंदी गंदी गाली दे के बात करने लगे। उसने बोला जवान लड़के हैं, तो वो गंदी गंदी गाली दे के बात करने लगे, और भैया लोग इतने अनकंफर्टेबल हो गए, इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि उन्होंने बोला यहाँ से चलो यार, लेना भी होगा तो भी नहीं खरीदेंगे, यहाँ से चलो बस। ठीक है, मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ, मेरे घर के पास में एक बार्बर है, बहुत बढ़िया बाल काटते हैं। मेरे अभी वाले बाल उन्होंने नहीं काटे हैं, ये पास्टर जी ने काटे हैं। सो वो भैया बहुत ही बढ़िया बाल काटते हैं, तो मैं उनके पास जाने लगा। लेकिन जब मैं जाता था तो बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देते थे,
मतलब जब मैं आता था मेरा दिमाग ऐसे बाहर गिर रहा होता था मेरे सर से। मैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते झेले, शायद कितना झेल लिया। और मैंने कहा प्रभु अब नहीं होता यार, मैंने कहा प्रभु अब नहीं झेला जा रहा। और मैं अपने घर के पास में एक भैया देखे, वो शांति से कैंची उठाते हैं, बाल काटते हैं, पैसे लेते हैं, मैं घर आता हूँ, कोई फालतू बात नहीं होती है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम जहाँ 6.5 दिन डूबे हुए हैं ना, वो हमें अफेक्ट करता है, हमारे दिल पे अफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने परिवार में आपको बुलाया है, ताकि सिर्फ आधे दिन के लिए नहीं, संडे के लिए नहीं, लेकिन 7 दिन के लिए जहां आपके पास मौका मिले आप पवित्र संतों की संगति में बने रहें, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। आपस में आसपास रहते हैं, आपस में मिलिए, साथ में समय बिताइए। जरूरी नहीं है कि बहन हम 6 से 8 मिलेंगे, 6 से 8 हम सिर्फ वचन पढ़ेंगे और सिर्फ प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं है। साथ बैठिए, गोलगप्पे खाइए जाके, यू नो, हैव अ गुड टाइम टुगेदर, लर्न टू हैव अ गुड टाइम, बिकॉज आप वो लोग हैं जो पवित्र किए गए हैं, ठीक है। आप वो लोग हैं जो पवित्र किए गए हैं। जब आप पवित्र लोगों के साथ में बैठेंगे, अपने आप आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा, ठीक है। मैं अगली बात पे आना चाहता हूं। 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। पहले वो लोग होते हैं जिनसे आप मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप गए मिलने, उनके साथ बैठे, चाय वाय पी और आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भी मिलते तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरे तरह के लोग होते हैं, आप अच्छे पहले बैठे थे, आप उनसे जाके मिले, उन्होंने खूब सारी दुख भरी दास्तानें आपको सुना दी, और आप इतने दब गए बोझ के तले, जब आप घर वापस आए, भैया क्यों गया था मैं उसके पास। कुछ लोग और भी भयंकर होते हैं, उनका फोन का नंबर दिखता है अपने फोन, बोलता है अबे यार इसका फोन क्यों आ गया, राइट। सो ये दूसरी तरह के लोग होते हैं जो डिस्ट्रॉयर्स जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी तरह के लोग होते हैं जो आपको बनाते हैं। आप उनके साथ 5 मिनट बैठ जाइए, आपको किसी ना किसी सवाल का जवाब मिल जाएगा अपने दिल में जो उठ रहा था, या जो आप जिस बात को लेकर के चिंतित थे, आप उस बात को भूल जाएंगे 5 मिनट के लिए, यू नो। वो होते हैं जो लोग बनाते हैं, दे आर बिल्डर्स, ठीक है। सो पहले थे जो मेंटेनर्स हैं, मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। दूसरे हैं जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो अच्छे वाले बंदे को भी डिप्रेस करके, जैसे जगजीत सिंह जानते हैं, गजल गायक, भाई क्या गिफ्ट है उस आदमी के पास, अच्छे वाले बंदे को डिप्रेस कर देगा वो, उसकी गजलें सुन लो, यू नो। सो तीसरे होते हैं जो बिल्डर्स होते हैं। जब आपको राज्य में बुलाया गया ना, देखो जब मैं राज्य में आया था मैं डिस्ट्रॉयर था, मेंटेनर भी नहीं था, मैं डिस्ट्रॉयर था, क्योंकि मैं बहुत गंदी गंदी गाली देता था, और मैं सरकाज़म समझते हैं, चुभने वाली बातें कहना। सो मैं बहुत अच्छा था सरकाज़म में। तो जब मैं राज्य में आया ना, तो जब मैं परिवार में आ गया, अब पहले क्या होता था, देखो परिवार तो है नहीं है, ठीक है। सो मैं बात कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों से मेरा क्या रिलेशन है यार, साथ में ऑफिस जाना है या साथ में स्कूल जाना है, जहाँ भी जाना है ना, तो मेरा भाई है, उसके दर्द से मुझे क्या लेना देना। अब उसको बेचारी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है, तो मैंने 2-4 और सुना दी उसको खरी खोटी, और घूम उसके पीछे तू और जा, यू नो। सो हम लोग क्या करते हैं, जब हम परिवार में नहीं है ना, तो जितने लोग हमें मिलते हैं ना, वो तोड़ने वाले मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब आपने कोई ठानी आज से कि आज से मैं 10 किलो कम कर लूँगा या 10 किलो बढ़ा लूँगा, और अपने दोस्तों के पास गए, बोलेगा अबे छोड़, राइट। बिकॉज दुनिया में जो परिवार नहीं है ना, वो तोड़ता है हमेशा। हमेशा रखना आप, क्यों आप जानते हैं दुनिया में मर्डर क्यों हो रहे हैं, रेप्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि परिवार नहीं है अपना। वो अपनी बेटी का कोई पिता रेप करना नहीं चाहेगा, यू नो। इसीलिए इतना गंदगी दुनिया में, क्योंकि परिवार नहीं है। यीशु मसीह ने यही तो चाहा कि हम एक समाज बन जाएं, एक परिवार बन जाएं। आज अंकित भाई की बेटियां, वो मेरी बेटियां हैं यार, मैं अपनी जान दे दूंगा उन बच्चों के लिए, यू नो। दिस इज द काइंड ऑफ फैमिली दैट गॉड वांट्स अस टू हैव। ऐसा परिवार यीशु मसीह चाहता है कि हम बन जाएं, जहां सिर्फ मेरी फिजिकल चीजें मेरी ना हो, लेकिन सब कुछ जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरा हो। मैं उस परिवार में आपको बुलाना चाह रहा हूं। आपको पता है हमारे बीच में ऐसी बहुत सी गवाहियां रही हैं, बहुत सी गवाहियां रही हैं। जो लोग पे कर्जा था, एक भाई पे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक भाई पे 75,000 का कर्जा था। उसके लिए वो बड़ा अमाउंट है, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए छोटा हो, उसके लिए वो बड़ा था। जब उसने वो शेयर किया,
तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया और उसमें जल्दी से डाला कि भाई इसका 75,000 है, कौन कौन मदद करना चाहता है। तो एक ने बोला मैं 1,000 दे रहा हूँ, एक ने बोला मैं 2,000 दे रहा हूँ, एक ने बोला मैं 3,000 दे रहा हूँ, मैं 5,000, मैं 10,000 दे रहा हूँ। 5 मिनट में ना वो व्हाट्सएप ग्रुप खत्म हो गया और 75 से पता नहीं कितना ज़्यादा आ गया। उसका मैसेज रहा, भैया लोगों को बोलो रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं, हो चुका है। समझ रहे हो? मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे समाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले हों। ठीक है, उसके लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया, सिर्फ संडे चर्च खेलने के लिए नहीं बुलाया। ठीक है, आप संडे को आकर के, मैं वही कह रहा हूँ, 6.5 दिन हम गंदे पानी में बैठे रहें और एक दिन इत्र में बैठ जाएं, खुशबू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू नो, इसीलिए उन पवित्र संतों की संगति मत छोड़िए। जब आप हफ्ते भर में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, किसी ना किसी से टच में बने रहो आपस में। ठीक है, एक दूसरे को बनाने वाले लोग बन जाओ, क्योंकि तोड़ने वाले लोग बहुत सारे हैं, बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। जब आप राज्य में बुलाए गए हो, परिवार में बुलाए गए हो, तो आप पता है क्यों बुलाए गए हो? अपने आप को, आप परिवार में आपने देखना, पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, वो माँ बाप बनते हैं, फिर वो बूढ़े होते हैं। राइट? परिवार में ऐसे होता है। जब आप परिवार में आए यीशु मसीह के, आपकी भी स्टेजेस रहेंगी। जब मैं यीशु मसीह के परिवार में आया था, मैं छोटा बच्चा था। छोटे बच्चों के क्या लक्षण होते हैं? उनको सब कुछ दे दो, सब कुछ मुंह में डालना है। अगर कुछ ले लिया, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, हाथ से ले लिया तो रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे होते हैं ना छोटे बच्चे। तो जब हम यीशु मसीह के परिवार में हैं, तो हमें सबसे अटेंशन चाहिए। उसने मेरी नहीं सुनी तो हम गुस्सा हो जाते हैं। यू नो, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, जिद करनी आ जाती है और ज़्यादा, थोड़ा और बड़ा। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग सबके सब एक स्टेज से होकर के गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आत्मिक ज़िंदगी में, आत्मिक जीवन में। ठीक है, जब परिवार में आए ना, तो ये ध्यान रखिए आपको क्यों बुलाया गया है। इसलिए नहीं कि आप बच्चे रह जाए ज़िंदगी भर, लेकिन इसलिए ताकि कल को आप आत्मा में आपके बच्चे हो सकें। ओके? कल को आप माता और पिता ठहर सकें आत्मिक रूप से, उसके लिए आपको बुलाया गया। ठीक है, ये एक वो परिवार होने के लिए बुलाया गया है जहां पे 7 दिन आप जैसे हैं वैसे रह सकें। मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं आधा अंग्रेज था उस समय में। जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मेरे इतने लंबे बाल थे और मैं बहुत स्टाइल मार के बातें करता था, बहुत सरकास्टिक था। लेकिन जब मैं वो आधा अंग्रेज था, पता है क्यों था? क्योंकि मैं बहुत डरता था कि अगर जैसा मैं हूं वैसा सामने आ गया तो कोई मुझसे प्यार करेगा नहीं करेगा, कोई मुझे ग्रहण करेगा नहीं करेगा। ठीक है, कई प्रभु के लोग, उनको आज भी ये डर है प्रभु में आने के बाद भी कि लोग मुझे ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे। तो वो कैसी बातें करना चाहते हैं? वो ज़्यादा होली होना चाहते हैं। जब मैं प्रभु के लोगों के बीच में आऊँगा तो मैं बोलूँगा ओह हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है। यू नो, लेकिन हम नॉर्मल होने के लिए बुला गए हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं नॉर्मल हूँ। आमीन। बहुत बड़ी बात है अगर आप नॉर्मल हैं तो, क्योंकि दुनिया नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आपका नॉर्मल क्या है जानते हैं? अब मैं आपको मसीह परिवार का नॉर्मल बताना चाहता हूँ। मसीह परिवार का नॉर्मल वो है जहाँ पे एक भी बीमार ना हो, जहाँ पे एक भी कर्जे में ना हो, ठीक है, जहाँ पे एक भी दिल टूटा हुआ ना हो। सो ये वो यात्राएं हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आप बीमार हैं तो किसी से प्रार्थना कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप कर्जे में हैं तो आप बात कीजिए किसी से इस बारे में। अगर आप भावनात्मक रूप से खेदित हैं, अगर आपके दिल टूटे हुए हैं, तो उससे बाहर आइए, किसी से अपना खजाना बांटना शुरू कीजिए। कोइनोनिया, मैं वापस आता हूँ, कोइनोनिया वर्ड वो बनता है कॉइन से, यानी कि आपका खजाना। ठीक है, आप अपने कीमती बातें उन लोगों को देते हैं, अपना खजाना उन लोगों को देते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं। मैंने आज सुबह डैनी को अपना फ़ोन का पासवर्ड बताया, मैं सबको नहीं बताता। यू नो, आप अपनी सीक्रेट बातें उनको कहते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं। ठीक है, सो ये वो यात्रा जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अभी भी अगर आप संडे चर्च आना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, आपका स्वागत है। संडे चर्च आने में आपका स्वागत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जिस यात्रा के लिए आप बुलाए गए ना, उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आप वो नहीं हो पाएंगे जो आप असल में हैं, क्योंकि संडे के लिए अलग नकाब होगा आपके पास। ठीक है, सच में मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो नकाब है ना वो हट जाएं और हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे आ जाएं। ठीक है, ऐसे आने के बाद जैसे हम नॉर्मल हैं
आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो जब तक नहाते नहीं उनकी मम्मी खाना नहीं देती है? तुम्हारी मम्मी से मैं बात करूंगा। सी, हमें लगता है कि परमेश्वर के सामने आने के लिए हमें एक सर्टेन स्टैंडर्ड चाहिए। अगर मैं चर्च जा रहा हूं तो मेरे एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए चर्च में आने के लिए, ताकि मैं सबके सामने बराबर पवित्र लगूं, यू नो। बट इट्स नॉट लाइक दैट यार, इट्स नॉट लाइक दैट। सी, अंडरस्टैंड दिस, जब तक आप लोग ये निर्णय नहीं लोगे ना कि ये मेरा परिवार है और मैं जिंदगी भर इसके साथ रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, तब तक आप एक चर्च की तरह लेते रहेंगे और आप चर्च आते रहेंगे। फिर आप कहीं और नौकरी मिल जाएगी ज़्यादा पैसे में, तो आप लात मारेंगे परिवार को और आप नौकरी के लिए चले जाएंगे। मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आप चले जाएंगे और आप वो नौकरी फिर आपको लात मारेगी, ठीक है। फिर आप एक और चर्च ढूंढ लेंगे, बोलेंगे यहाँ पे भी आराधना होती है, थोड़ी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस होती है। सो चर्च मत खेलिए प्लीज़, चर्च मत खेलिए। मैं आपको वो निमंत्रण दे रहा हूँ आज कि आप परिवार का हिस्सा हो सकें, ठीक है। जहाँ आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहीं होना पड़ेगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इसीलिए हमारा कोई मेंबरशिप फॉर्म भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में बहुत सी अच्छी कलीसियाएँ हैं, आप जाइए और जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा परिवार है, वहाँ ज़िंदगी भर के लिए कैंप कर लीजिए उन लोगों के साथ, ठीक है। मैं आगे आना चाहता हूँ, कम्युनियन से क्या होता है, ठीक है। अगर एक बात बताइए, मैं जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो गहरा रिश्ता है, वो गहरा संबंध है, ठीक है, जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आप धीरू भाई अंबानी के जो बेटे हैं अनिल और मुकेश, उनके आप गहरे मित्र होते तो क्या होता? बताइए। मैं गहरे मित्र की बात कर रहा हूं, उनके जानकार होते तो नहीं कह रहा हूं। अगर आप उनके गहरे मित्र होते और वो अपने जेट से उतर रहा है और आप साइकिल से आ रहे हैं, तो वो क्या कहता? अबे तू मेरा दोस्त है यार, तू चल, भाई है तू मेरा यार, साइकिल पे आ रहा तू यार। होता कि नहीं? जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के करीब हैं, उनको हम अपना सब कुछ देना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? राइट। सो जो कोइनोनिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो गहरा रिश्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो यही है जब प्रभु का जो कुछ है, ठीक है, सारा सामर्थ्य सारा बल किसका है? प्रभु का है, पर वो हमें दे देता है। उसने हमें अधिकार दे दिया दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हर एक बात के ऊपर उसने हमें अधिकार दे दिया है, ठीक है। तो जब हम प्रभु के साथ उस गहरे रिश्ते में आते हैं तो क्या होता है? जब उसके बेटे और बेटी बनते हैं, जो अधिकार प्रभु का है उसमें हम जीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम परिवार में आते हैं, परिवार के साथ उस रिश्ते में आते हैं, तो क्या होता है? जिस बात में वो परिवार चल रहा है ना, उसमें हम चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपने कभी भी एक अमीर आदमी का बेटा भीख मांगते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो किस परिवार का है उसको पता है, ठीक है। जब आप इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो जिस चीज में हम लोग जी रहे हैं उसमें आप जी पाएंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, समृद्धि हो, भावनात्मक चंगाई हो, आर्थिक शारीरिक चंगाई हो, कुछ भी हो, ठीक है। जब आप एक परिवार का हिस्सा है ना, तब वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में बहती हैं, ठीक है। यीशु मसीह कहता है कि तुम डालियां हो और मैं क्या हूं? बेल हूं। जो डालियां हैं उनकी जड़ें होती हैं, डालियों की अपनी जड़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी फल कहां लगता है? डालियों में लगता है। कल्पना कीजिए, बेल में फल नहीं, डालियों में फल लगता है, तने में नहीं, टहनियों में लगता है ना। जब तक टहनियां जुड़ी नहीं होंगी तने से, फल नहीं आएगा। ना तो तना खुद फल लाएगा, ना टहनियों में आएगा, ठीक है। तने को टहनी की आवश्यकता है ताकि फल आ सके, और टहनी को तने की आवश्यकता है ताकि फल आ सके, ठीक है। जब आप उस बेल में बने रहेंगे, जब आप उस परिवार में बने रहेंगे, तो अपने आप आपकी जिंदगी में फल आएगा, ठीक है। कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, लेकिन जल्दी से इस बात को कहना चाहता हूँ। जब हम सब के सब प्रभु के पास आते हैं ना, तो हम थोड़े हमें लगता है कि हम सही हैं, है ना। बाइबल बोलती है कि एक मनुष्य की आंखों में उसके सारे रास्ते सही होते हैं। तो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन जब हम साथ मिलना शुरू करते हैं ना, तब एक दूसरे की खामियां मालूम होती हैं, ठीक है।
जब तक आप ऐसे आएंगे ना संडे को, आपको हम बहुत अच्छे लोग लगेंगे, सच बता रहा हूँ। जब तक संडे को चर्च आएंगे, वर्ड सुनेंगे, वर्शिप में आराधना में साथ लेंगे और चले जाएंगे, आपको लगेगा भाई इन जैसे लोग ही नहीं दुनिया में। लेकिन जब हमारे साथ आके बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार ये ऐसे क्यों करते हैं यार ये, तब आपको हमारी कमियां दिखेंगी, ठीक है। क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कमियां हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं सिद्ध हूं तो वो झूठा है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो जब आप आपस में भी मिलेंगे एक दूसरे से, तब आपको कमियां दिखनी शुरू होंगी, ठीक है। जैसे का जमाना में बहनें, तुम दोनों को पता होगा एक दूसरे की क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, राइट, बिकॉज तुम लोग साथ रहते हो। परिवार होने का ना यही फायदा है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, संडे को चर्च आ जाना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी वो खामियां आपको नजर आए, ठीक है, तो परिवार होना जरूरी है, ओके। और जिंदगी भर हम चर्च खेल सकते हैं, जिंदगी भर 2000 साल से खेला जा रहा है, जिंदगी भर हम चर्च खेल सकते हैं। लेकिन जब तक परिवार नहीं होंगे ना, तब तक वो काम नहीं होगा जो प्रभु चाहता है, ठीक है। सो मेरा मेन मुद्दा आज यहाँ का यही था कि मैं आपको वो इनविटेशन दे सकूं उस जिंदगी का जो हम में से बहुत से लोग जी रहे हैं ऑलरेडी, यू नो, ताकि आप सिर्फ ये ना बोले कि मैं संडे को चर्च जा रहा हूँ, लेकिन आपको पता हो कि मेरा फैमिली डे है, मेरा परिवार का दिन है। जो मेरी फिजिकल फैमिली है, मेरी खुद की बहनें हैं, अभी वो घर आई थी, पर उनको पता है कि मेरा संडे मेरे परिवार के साथ है, उनको ये बात पता है। वो जब घर आती हैं, उनको पता है मुझे ऑफिस जाना है और संडे को मुझे मेरे फैमिली के साथ जाना है, ठीक है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। सो दैट इज द स्टैंडर्ड दैट आई एम सेइंग। जहां पे आपका ऐसा कमिटमेंट हो आपके फैमिली के साथ, जिसके साथ आप खड़े रहने को तैयार हैं, जीने को तैयार हैं, बूढ़े होने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, यू नो, दैट्स द फैमिली यू शुड हैव। अगर वो नहीं है ना, तो दुनिया की सारी कलीसियां अधूरी लगेंगी। जैसे मैं कह रहा था कि आप जाते रहेंगे एक चर्च से दूसरी चर्च में, अच्छा लगेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो चाहिए था यार। फिर बोलेंगे यार दूसरी चर्च में चलते हैं यार, यहाँ पे ना पास्टर बहुत बोलते हैं, दूसरी चर्च में जाएंगे, अच्छा लगेगा यार। यार वो बात नहीं है यार, आराधना बहुत लंबी होती है यहाँ पे, फिर तीसरी चर्च में जाएंगे, समझ रहे? एक से दूसरी चर्च में जाते रहेंगे, लेकिन जब तक वो रिश्ता नहीं मिलेगा ना, वो परिवार का रिश्ता नहीं मिलेगा, तब तक नहीं आएगा मजा ही नहीं आएगा, ठीक है।